ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 28 अगस्त 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि तुम आत्मा हो और आत्मा में लाइट का जो आधार है वो बाप की याद है। यानी जितना जितना बाप की याद में रहेंगे आत्मा में लाइट आती जाएगी। यानी प्रकाश की लाइट, सूझबूझ की, समझ की, ज्ञान की लाइट आती जाएगी और आत्मा कैसी बन जाएगी? ज्ञानवान आत्मा चमकीली बन जाती है। साथ ही आज बाबा ने मुरली में प्रश्न लिया कि बाबा किन बच्चों को जरा भी तंग माया किन बच्चों को जरा भी तंग नहीं कर सकती है। तो बाबा ने बताया कि जो बच्चे पक्के योगी हैं, माने बाप की याद में निरंतर रहते हैं, योग बल से जिन्होंने अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल बना लिया है, जो याद की ही मेहनत करते हैं, उन्हें माया तंग नहीं कर सकती है। तो बाबा कहते तुम्हें लायक बनने के लिए प्योरिटी को धारण करना है, क्योंकि प्योरिटी फर्स्ट है, फाउंडेशन है। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना आत्मा में लाइट आएगी। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना आत्मा में लाइट आएगी। ज्ञानवान आत्मा चमकीली बन जाती है। आज की मुरली से प्रश्न है, माया किन बच्चों को जरा भी तंग नहीं कर सकती है? माया किन बच्चों को जरा भी तंग नहीं कर सकती है? किन बच्चों को? जो बाबा की याद में रहते हैं। बाबा का उत्तर सुनते हैं। बाबा कहते जो पक्के योगी हैं, जिन्होंने योग बल से अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को शीतल बनाया है, जो योग में ही रहने की मेहनत करते हैं, उन्हें माया जरा भी तंग नहीं कर सकती है। जब तुम पक्के योगी बन जाएंगे तब लायक बनेंगे। लायक बनने के लिए प्योरिटी फर्स्ट है। ओम शांति माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते आवाज़ थोड़ा सा ऊंची करके बोला करो, है ना, कि अब घर वापस जाना है। घर जाना है वापस तो क्या करना है? तैयारी करनी है। ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से अपने को श्रृंगारित करना है ना, भरपूर करना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, अज्ञान के कारण तुम्हारी आत्मा डल हो गई है। हीरे में चमक होती है ना, पत्थर में चमक नहीं होती, इसलिए कहा जाता है पत्थर मिसल डल हो गई है। फिर जागती है तो कहा जाता है यह जैसे पारस मणि है। माने ज्ञान से आत्मा में क्या आ जाती है? चमक आ जाती है। तो कहते फिर जागती है तो कहा जाता है जैसे यह पारसमणि है। अब अज्ञान के कारण आत्मा की ज्योति डिम हो गई है, काली नहीं होती है। नाम यह रखा हुआ है, आत्मा सब की एक जैसी होती है। शरीरों की बनावट अनेक प्रकार की होती है, आत्मा तो एक ही है। अब तुम समझते हो हम आत्मा हैं, बाप के बच्चे। ये सारा ज्ञान था, वह फिर धीरे धीरे निकल गया। निकलता निकलता आखिर कुछ नहीं रहता, तो कहेंगे अज्ञान। तुम भी अज्ञानी थे,
अब ज्ञान के सागर से ज्ञानी बनते जाते हो। कैसे ज्ञानी बनते हो? ज्ञान के सागर से, है ना, ज्ञानी बनते जाते हो। आत्मा तो बहुत सूक्ष्म है। कितनी सूक्ष्म है आत्मा कि इन आँखों से देखने में नहीं आती। देख सकते हैं आत्मा को इन आँखों से, स्थूल आँखों से नहीं देख सकते। अति सूक्ष्म है। उसको देखने के लिए क्या चाहिए? दिव्य नेत्र चाहिए, डिवाइन नेत्र चाहिए, है ना। तो उससे हम उस आत्मा को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। आत्मा कोई दिखाई देने वाली चीज नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि आत्मा तो बहुत सूक्ष्म है, इन आँखों से देखने में नहीं आती। बाप आकर के समझाते हैं, बच्चों को नॉलेजफुल बनाते हैं, तब सुजाग होते हो। घर घर में सोजरा हो जाता है, अभी घर घर में अंधियारा है। माने आत्मा की ज्योत बुझी हुई है, तो क्या कहा? अंधियारा है, अर्थात आत्मा डिम हो गई है। अब बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो लाइट आ जाएगी, फिर तुम ज्ञानवान बन जाएंगे। बाप किसकी ग्लानि नहीं करते हैं, यह तो ड्रामा का राज समझाते हैं। बच्चों को कहा जाता है ना, यह तो सब मूढ़मती हो गए हैं। कौन कहते हैं? बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हारी कितनी सुंदर बुद्धि बनी थी श्रीमत पर। बाप ने कल्प पहले भी क्या बनाई थी? सुंदर बुद्धि बनाई थी बच्चों की, है। लेकिन अब कैसी हो गई है? मूढ़मती हो गई है। अभी तुम फील करते हो ना कि तुम्हें ज्ञान मिला है। ज्ञान को पढ़ाई कहा जाता है। बाप की पढ़ाई से हमारी ज्योति जग गई है। इनको ही सच्ची सच्ची दीपावली कहा जाता है। बड़ा दीप होता है, उससे सारे दीप जगाते हैं ना, दीप से फिर दीप जगाते जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, बाप की पढ़ाई से हमारी ज्योति जग गई है, माने आत्मा की ज्योति नॉलेज से जग गई है। इनको ही सच्ची सच्ची दीपावली कहा जाता है। छोटेपन में मिट्टी के दीपक में तेल डाल ज्योति जगाते थे, वह तो रस्म चलती रहती है, आज तक भी जलाते हैं ना। उनसे कोई दीपावली नहीं होती है। यह तो आत्मा जो अंदर है वह डिम हो गई है, उनकी ज्योति आकर के बाप जगाते हैं। बच्चों को आकर नॉलेज देते हैं, पढ़ाते हैं। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं ना, वह है हद की नॉलेज, वह है हद की नॉलेज, और यह है बेहद की नॉलेज। कोई साधु संत भी पढ़ाते हैं क्या? रचयिता और रचना के आदि मध्य और अंत की नॉलेज कब सुनी है क्या? कभी कोई ने आकर पढ़ाई, पूछ रहे हैं, कभी कोई ने आकर ये नॉलेज पढ़ाई क्या? जाकर देखो कहाँ यह नॉलेज पढ़ाते हैं। सिर्फ एक बाप ही पढ़ाते हैं, तो उनके पास पढ़ना चाहिए। बाप अनायास ही आ जाते हैं। ढिंडोरा थोड़े ही पीटते हैं कि मैं आ रहा हूँ, ढिंडोरा कोई पीटते हैं कि मैं आ रहा हूँ। अनायास ही आकर प्रवेश करते हैं। वह आवाज़ तो कर ही नहीं सकते जब तक उनको ऑर्गन्स ना मिलें। आत्मा ही ऑर्गन्स बगैर आवाज़ नहीं कर सकती। शरीर में जब आई है तब आवाज़ करती है। तुम समझाओ तो कोई मानेंगे नहीं। बच्चों को यह है, जब यह नॉलेज दी जाती है तब समझते हैं। यह नॉलेज एक बाप के सिवाय और कोई दे ना सके। विनाश का साक्षात्कार भी कोई चाहते थोड़े ही हैं, यह बाप ही आकर कराते हैं। ड्रामा अनुसार पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, नई दुनिया विस्थापन हो रही है। जिनको बाप से नॉलेज लेनी है वह आते रहते हैं। कितनों को ज्ञान दिया होगा, अनगिनत गांव-गांव में कितने ढेर आते हैं। ये आत्माएं और परमात्मा का मेला एक ही बार लगता है, संगम युग पर ही आते हैं। बाप आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। जिनकी ज्योति जगाते हैं वे फिर जाकर औरों की ज्योति जगाते हैं।
अभी तुम सबको वापस जाना है। इसमें बुद्धि से काम लेना होता है। भक्ति मार्ग में तो है अंधियारा, ज्ञान देने वाला तो एक बाप चाहिए। वे आते ही हैं संगम पर, पुरानी दुनिया में ज्ञान मिल ना सके। मनुष्यों के ख्याल में है अभी तो 40,000 वर्ष पड़े, वो तो इसी अंधियारे में है कि अभी 40,000 वर्ष पड़े, समय पड़ा है, ले लेंगे ज्ञान, है ना। बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। समझते हैं 40,000 वर्ष बाद भगवान आएगा, ज़रूर आकर ज्ञान दे, सदगति करेंगे। तो गोया अज्ञान है ना, इनको अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। अज्ञान वालों को ज्ञान चाहिए, भक्ति को ज्ञान नहीं कहा जाता। आत्मा में ज्ञान है नहीं, परंतु डल बुद्धि होने के कारण समझते हैं भक्ति ही ज्ञान है। एक तरफ कहते हैं कि ज्ञान सूर्य के आने से सोचना होगा, परंतु समझते कुछ नहीं है। गाते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। किसके लिए, किसके लिए कहते हैं ज्ञान सूर्य, किसके लिए कहते हैं ज्ञान सूर्य? कब आया यह कोई नहीं जानते। पंडित आदि होगा तो कहेगा जब कलयुग पूरा होगा तब सोचना होगा। ये सब बातें बाप आकर समझाते हैं। बच्चे नंबरवार समझते हैं। बच्चे कैसे समझते हैं? नंबरवार। टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ाने वाला टीचर एक है, लेकिन बच्चे समझते नंबरवार हैं। तो टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं एक रस, तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे। एक रस तो बच्चे, माने सबका अलग अलग है ना बुद्धि है, तो एक रस तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे। पढ़ाई में एक रस मार्क्स कभी होती नहीं कि सबके एक जैसे मार्क्स आ जाए, ऐसा कभी होता नहीं है, नंबरवार होते हैं ना। तुम जानते हो कि बेहद का बाप अब आया हुआ है। अब पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। अभी ही बाप से ज्ञान लेना है और योग भी सीखना है। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते हैं इस संगम पर ही आकर इस शरीर का मैं लोन लेता हूँ। कब आते हैं बाप? संगम पर। तो कहते हैं संगम पर आकर इस समय ही मैं शरीर लोन लेता हूँ। किसका शरीर लोन लेता हूँ? ब्रह्मा का शरीर लोन लेता हूँ। क्यों लेते हैं? क्योंकि बाप निराकार है, उनका अपना शरीर नहीं है। एक ही गीता है, यह है ही राजयोग की पढ़ाई। राजयोग की पढ़ाई ही क्या है? गीता का ज्ञान है जो बाप आकर देते हैं। नाम रख दिया है गीता, इसमें पहले पहले लिखा हुआ है भगवान उवाच। देखो किसी शास्त्र में भगवान उवाच नहीं है, है ना। केवल एक गीता ऐसा शास्त्र है जिसमें लिखा है भगवान उवाच। अब भगवान किसको कहा जाता है? प्रश्न ये उत्पन्न होता है। भगवान तो है निराकार, उनको अपना शरीर तो है नहीं। वह है निराकारी दुनिया जहाँ आत्माएं रहती हैं। सूक्ष्म वतन को दुनिया नहीं कहा जाता। यह है स्थूल साकार दुनिया और वह है आत्माओं की दुनिया। खेल सारा यहाँ चलता है, ऊपर में कोई खेल नहीं हो रहा। सारा खेल आत्माएं यहीं पर है ना एक्टर बनकर के प्ले कर रही हैं। निराकारी दुनिया में आत्माएं कितनी छोटी छोटी हैं, अति सूक्ष्म। निराकारी वर्ल्ड का चित्र लगा हुआ है ना सामने, तो कितनी छोटी छोटी हैं। फिर पाठ बचाने आती हैं। यह ख्यालात तुम बच्चों की ही बुद्धि में बिठाए जाते हैं। इसको ही ज्ञान कहा जाता है। वेद शास्त्र को कहा जाता है भक्ति, ज्ञान नहीं। तुम्हारी साधु सन्यासियों से इतनी भेंट नहीं हुई है। बाबा का तो बहुत संग रहा है, साधु सन्यासियों का है ना, ब्रह्मा बाबा का बहुत गुरु किए। कितने गुरु किए उन्होंने? 12 गुरु किए, है ना। तो कहते पूछा जाता है आपने सन्यास क्यों किया, घर बार क्यों छोड़ा? सन्यासी से यही पूछा जाता है पहला प्रश्न कि घर बार क्यों छोड़ा। कहते थे कि विकार से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, इसलिए घर बार छोड़ा। अच्छा जंगल में जाकर रहते हो, फिर घर बार की याद आती होगी। पूछ रहे हैं कि क्या याद आती है? तो बोला हाँ,
बाबा का तो देखा हुआ है, एक सन्यासी तो फिर वापस घर भी आ गया था। यह भी शास्त्रों में है। मनुष्य वानप्रस्थ अवस्था में तब आ जाते हैं जब आयु बड़ी हो जाती है। छोटी आयु में तो वानप्रस्थ ले ना सके। कुंभ के मेले में बहुत छोटे छोटे नांगे लोग आते हैं, दवाई खिलाते हैं जिससे कर्मेंद्रियां ठंडी पड़ जाती हैं। तुम्हारा तो है योग बल से कर्मेंद्रियों को वश में करना। योग बल से वश होते होते आखिर कर्मेंद्रियां ठंडी हो ही जाएंगी। कई कहते हैं बाबा माया बहुत तंग करती है। वहाँ तो ऐसी बातें होती नहीं। कर्मेंद्रियां वश तब होंगी जब योग में तुम पक्के होंगे, कर्मेंद्रियां शांत हो जाएंगी। इसमें बड़ी मेहनत है। वहाँ ऐसे छीछी काम होते नहीं। बाप आए हैं ऐसे स्वर्ग धाम में ले जाने। कहाँ ले जाने आए हैं बाप? स्वर्ग धाम में। तो तुमको लायक बना रहे हैं। राज्यों की पढ़ाई से तुम्हें क्या बना रहे हैं? लायक बना रहे हैं, ताकि चलने के योग्य बन जाएं। माया तुमको न लायक बनाती है, अर्थात स्वर्ग व जीवन मुक्ति धाम में चलने लायक नहीं। तो बाप बैठ लायक बनाते हैं। उसके लिए प्योरिटी है फर्स्ट। दुनिया में भी कहते हैं ना कि पढ़ाई से ही लायक बनेंगे, तो बाबा भी कहते हैं बाप बैठ तुम्हें लायक बना रहे हैं और माया ने तुम्हें न लायक बना दिया है। तो बाबा कहते हैं लायक बनने के लिए सबसे फर्स्ट है प्योरिटी, पवित्रता। गाते भी हैं बाबा हम पतित बन पड़े हैं, हमको आकर पावन बनाओ। पावन माना पवित्र। पावन का मतलब क्या है? पवित्र। गायन भी है अमृत छोड़ विष काहे को खाए। उनका नाम विष भी है जो आदि मध्य अंत दुख देता है। विष किने कहा है? विकारों को, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये विष है। बाबा कहते ये भी ड्रामा में नोंद है। बाप कितना बार आए हैं, तुम बच्चों से आकर मिले हैं। तुम्हें कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनाया जाता है। आत्मा पवित्र होती है तो आयु भी बड़ी हो जाती है। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस सब मिल जाती हैं। सतयुग में क्या होगा? हेल्थ भी होगी, वेल्थ भी, और साथ साथ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी यदि आपके पास हेल्थ और वेल्थ है। यह भी तुम बोर्ड पर लिख सकते हो कि हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस फॉर 21 जन्म, 21 जनरेशन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में प्राप्त कर सकते हो। बाप से तुम्हें यह वर्षा मिलता है 21 जन्मों के लिए। कितने जन्मों के लिए मिल रहा है? 21 जन्मों के लिए। कोई दे सकता है 21 जन्मों के लिए? गारंटी कर सकता है? लेकिन बाप ही आकर के गारंटी करता है कि हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस फॉर 21 जनरेशन 1 सेकेंड। बाप से ये वर्षा मिलता है 21 जन्मों के लिए। कई बच्चे बोर्ड लगाने से भी डरते हैं, है ना, कि बोर्ड नहीं लगाएंगे। बोर्ड तो सबके घर पर रहता ही है। तुम सर्जन के बच्चे हो ना, बोर्ड लगा दो ओम शांति का, है ना, कि यहाँ पर गीता का ज्ञान दिया जाता है। और क्या लिखो उस पर? तुमको हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब मिलती है, तो तुम फिर औरों को दो। सर्जन के बच्चे हो ना, डॉक्टर के बच्चे हो ना, सुप्रीम सर्जन है बाप, तो बोर्ड लगा दो कि यहाँ पर हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस मिलती है। दे सकते हो तो क्यों नहीं बोर्ड पर लिख सकते हो? बाबा ने कहा तुम योग्य हो, लायक हो, दे सकते हो, तो फिर क्यों नहीं बोर्ड पर लिख सकते हो? तो मनुष्य आकर समझे कि भारत में आज से 5000 वर्ष पहले हेल्थ, वेल्थ थी, पवित्रता भी थी। बोर्ड पर लिखा होगा तो जरूर पूछेंगे ना करके कि भाई ये किस चीज़ का है। तो बेहद के बाप, माने बाप जो है सर्विस की अलग अलग ढंग से युक्तियां बच्चों को बता रहे हैं, ताकि बच्चे होशियार होकर के हर आत्मा तक संदेश पहुंचा सकें। तो बाबा कहते हैं कि 5000 वर्ष पहले हेल्थ, वेल्थ थी, पवित्रता भी थी। बेहद के बाप का वर्षा 1 सेकंड
में। तुम्हारे पास बहुत आएंगे, तुम बैठ समझाओ, यही भारत सोने की चिड़िया थी, इन्हों का राज्य था, फिर ये कहाँ गई। 84 जन्म पहले यह लेंगे, यह नंबर 1 है ना, यही फिर लास्ट में आते हैं। क्या बनना है? नंबर 1 बनना है, नंबर 1। बाप कहते हैं अब तुम्हारा 84 का चक्कर पूरा हुआ, फिर शुरू होना है। बेहद का बाप ही आकर यह पद प्राप्त कराते हैं, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। एक ही तरीका है पावन बनने का, बाप की याद। 84 जन्मों को जानकर बाप से वर्षा लेना है, परंतु पढ़ाई तो चाहिए ना। तुमको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। नया तो कोई समझ ना सके, है ना भाई। कोई नया समझेगा कि भाई सुदर्शन चक्रधारी है, ये कैसे है, क्या है? सुदर्शन चक्र तो देवताओं को दिया है। तो बाबा कहते हैं कि नया तो कोई समझ ना सके, तो इसके लिए 7 डेज कोर्स बहुत जरूरी है। तुम जानते हो स्व आत्मा को कहा जाता है। हम आत्मा जो पवित्र थी, शुरू से लेकर 84 का चक्र लगाया, वह भी बाप बताते हैं। तुमने पहले पहले शिव की भक्ति शुरू की, तुम तो अव्यभिचारी भक्त थे, माना एक की भक्ति करने वाले को कहा जाता है अव्यभिचारी। बाप के सिवाय कोई समझा ना सके। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुमने पहले पहले यह जन्म लिया। कोई साहूकार होगा तो कहेंगे ना कि आगे जन्म में इसने ऐसा कर्म किया है। कोई रोगी होगा तो कहेंगे पिछले कर्म का हिसाब किताब है। अच्छा, इन लक्ष्मी नारायण ने कौन से कर्म किए? यह बाप बैठे समझाते हैं। इनके 84 जन्म पूरे हुए, फिर फर्स्ट नंबर में आना है। भगवान संगम युग पर ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। अभी तुम समझ रहे हो कि बाबा हमें राजयोग सिखला रहे हैं, फिर भी तुम भूल जाएंगे। कर्म, अकर्म और विकर्म की गुह्य गति भी बाप ने समझाई है। रावण राज्य में तुम्हारे कर्म विकर्म हो जाते हैं, वहाँ कर्म अकर्म होते हैं। वहाँ रावण राज्य ही नहीं, विकार होता ही नहीं, वहाँ है ही योग बल। जबकि योग बल से हम विश्व के मालिक बनते हैं, तो जरूर पवित्र दुनिया भी चाहिए। पुरानी दुनिया को अपवित्र, नई दुनिया को पवित्र दुनिया कहा जाता है। वह है वाइसलेस वर्ल्ड, यह है विशेष वर्ल्ड, यानी कि वह है पवित्र दुनिया, निर्विकारी दुनिया, और यह है विकारी दुनिया। वह भी आकर वैशाल्य को शिवालय बनाते हैं। सतयुग है शिवालय। शिव बाबा आकर तुमको सतयुग के लिए लायक बना रहे हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर तुम पूछ सकते हो, आपको मालूम है कि इन्होंने यह पद कैसे पाए? तो माना कि लक्ष्मी नारायण कैसे बने, है ना, ये आप उनसे पूछ सकते हो। तो उनकी बायोग्राफी उनको पता नहीं है। विश्व के मालिक ये कैसे बने? बाप कहते हैं तुम नहीं जानते हो, हम जानते हैं। तुम बाप के बच्चे ही कह सकते हो कि हम आपको यह बता सकते हैं। इन्होंने यह पद कैसे पाया? इन्होंने ही पूरे 84 जन्म लिए। पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर बाप ने राजयोग सिखलाया है और राजाई दी है। उसके पहले नंबर 1 पतित थे, फिर नंबर 1 पावन बने। सारी राजधानी है ना, तुम्हारे चित्रों में ये सब क्लियर है। इन्हों को राजयोग किसने सिखलाया? लक्ष्मी नारायण के चित्र के ऊपर बिंदु रूप ज्योति स्वरूप परमात्मा दिखाया है ना, सभी चित्र। तो इनको ऐसा बनाने वाला परमपिता शिव परमात्मा है। ऊंचते ऊंच है ही परमात्मा, देवताएं तो सिखला ना सके, भगवान ही सिखलाते हैं। जिसको नॉलेजफुल कहा जाता है, बाप टीचर सतगुरु ही कहा जाता है। ये सब बातें वही समझ सकते हैं जिसने शुरू से शिव की भक्ति की होगी। कौन बैठे हो? सब शिव भक्त। मंदिर बनाने वालों से तुम पूछो, आपने ये मंदिर बनाया है, इन्होंने यह पद कैसे
पाया। देखो बाबा तरह तरह से युक्तियाँ बता रहे हैं कि बच्चे कैसे सर्विस करनी है। इन्हों का राज्य कब था, फिर ये कहाँ गए, अब ये कहाँ है। तुम 84 जन्म की कहानी बताओ तो बहुत खुश हो जाएंगे। चित्र पॉकेट में पड़ा हो, तुम किसको भी समझा सकते हो। शुरू से जिसने शिव की भक्ति की होगी वह सुनते रहेंगे और खुश होते रहेंगे। उसी को ही ज्ञान में मज़ा आएगा ना, जिन्होंने भक्ति की है खूब। तुम समझ जाएंगे कि यह हमारे कुल का है। दिन प्रतिदिन बाबा बहुत सहज युक्तियाँ बतलाते हैं। तुमको अब समझ मिली है। क्या मिली है अब? समझ मिली है। परम पिता परमात्मा ही सर्व का सदगति दाता है। 21 जन्मों के लिए सतयुगी बादशाही मिल जाती है। 21 जन्मों का वर्षा इस पढ़ाई से ही मिलना है। टॉपिक भी बहुत हैं। वैशाल्य और शिवाल्य किसको कहा जाता है। देखो बाबा और भी कार्य सरल कर रहा है, टॉपिक भी बच्चों को दे रहा है कि टॉपिक भी बहुत है। वैशाल्य और शिवाल्य किसको कहा जाता है। इस टॉपिक पर हम परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी बता सकते हैं। लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी, यह भी टॉपिक है ना। बाबा ने कहा कि वैशाल्य और शिवाल्य, शिवाल्य शिव ने स्थापन किया और ये वैशाल्य रावण ने बना दिया। तो बाबा कहते हैं इन पर भी अच्छे से भाषण करके औरों को समझाया जा सकता है। तो बाबा टॉपिक भी दे रहे हैं। साथ ही लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी, क्योंकि किसी को नहीं मालूम है ना, तुम बच्चे ही बाबा कहते समझा सकते हो। यह भी टॉपिक अच्छा है। विश्व में शांति कैसे थी, फिर अशांति कैसे हुई, अब फिर शांति कैसे स्थापन हो रही है, यह भी टॉपिक है। तो आज बाबा ने कई टॉपिक दिए हैं, इन पर तैयारी करके इन पर जो है समझाने की कोशिश करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते सदा रहो हंसते बनो। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अब उत्तम पुरुष बनने के लिए याद के बल से आत्मा को पवित्र बनाना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। दूसरा, ज्ञानवान बन आत्माओं को सुजाग करने की सेवा करनी है। आत्मा रूपी ज्योति में ज्ञान योग का घृत डालना है। श्रीमत पर बुद्धि को स्वच्छ बनाना है। आज का वरदान है, पॉइंट स्वरूप में स्थित हो, मन बुद्धि को नेगेटिव के प्रभाव से सेफ रखने वाले विशेष आत्मा भव। पॉइंट स्वरूप में माने बिंदु स्वरूप में, पॉइंट स्वरूप में स्थित हो, मन बुद्धि को नेगेटिव के प्रभाव से सेफ रखने वाले विशेष आत्मा भव। जैसे कोई सीजन होती है तो सीजन से बचने के लिए उसी प्रमाण अटेंशन रखा जाता है। बारिश आएगी तो छाता रेनकोट आदि का अटेंशन रखेंगे, सर्दी आएगी तो गर्म कपड़े रखेंगे। ऐसे वर्तमान समय मन बुद्धि में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने का विशेष कार्य माया कर रही है। माने व्यर्थ और नेगेटिव विचार आ रहे हैं, है ना, तो ये माया ये कार्य कर रही है। इसलिए विशेष सेफ्टी के साधन अपनाओ। इसका सहज साधन है एक पॉइंट स्वरूप में स्थित होना, बिंदु रूप में स्थित होना। आश्चर्य और क्वेश्चन मार्क की बजाय बिंदु लगाना, अर्थात विशेष आत्मा बनना। स्लोगन है, आज्ञाकारी वह है जो हर संकल्प बोल और कर्म में जी हजूर करता है। आज्ञाकारी वह है जो हर संकल्प हर बोल और हर कर्म में जी हजूर करता है। ओम शांति।